तो फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डेज और Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल हो चुकी है लाइव। तो इस वीडियो में आपको मैं कुछ ट्रूली वायरलेस ईयरफोन, कुछ एक दो ब्लूटूथ नेकबैंड्स की बेस्ट डील्स बताने वाला हूं। और जो है मैं आपको सिर्फ वही ट्रूली वायरलेस ईयरफोन सजेस्ट करने वाला हूं जिनको मैं खुद खरीदना पसंद करूंगा, मैं अपने पैसे उन पर लगाना चाहूंगा, वही TWS आपको सजेस्ट करूंगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं, जितनी भी TWS मैं आपको बताऊंगा वो सारी मैंने खुद से खरीदी हैं, एक भी जो है मुझे ब्रांड सेंड नहीं की है। बाद में आप कहें कि भाई ये अपनी तरफ से इसलिए बता रहा है कि इसको इस वाली ब्रांड को प्रमोट करना है, तभी जो ये खुद खरीदना पसंद करेगा वही बता रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके पैसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपके 1000, 2000 या 3000 जितने भी पैसे लग रहे हैं एक अच्छे प्रोडक्ट पर लगे। तो यहां पर जो मैं बजट कवर करने वाला हूं 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बीच की ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स का। और साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट चीज, ट्रूली वायरलेस ईयरफोन की डील्स के अलावा किसी अदर कैटेगरी की डील्स आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फ्लिपकार्ट और Amazon पर काफी अच्छी सेल्स भी चल रही हैं, तो उनकी हम बेस्ट डील्स वहां पर सबसे पहले शेयर कर रहे हैं। काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, कूपन्स आ रहे हैं, डिस्काउंट्स आ रहे हैं, तो ज्वाइन हो जाइए। पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ओपन करिए, वहां पर सर्च करिए देसी कंज्यूमर डील्स और फटाक से ज्वाइन हो जाइए सस्ती शॉपिंग के लिए। तो यहां पर चलते हैं ट्रूली वायरलेस ईयरफोन की डील्स की तरफ। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं डील्स बताते वक्त सिर्फ 3 पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा, साउंड क्वालिटी, कॉलिंग और जो है फिटिंग एंड बिल्ट के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले जो मैंने ईयरफोन पिक करी है, कहां गई ये रही। तो यहां पर ये है सोनी की WF-C500। इसका रेगुलर डेज का प्राइस है 4000 से 5000 रुपीज के राउंड में मिलती है। इस सेल में मिल रही है 3000 रुपीज की Amazon पर। अगर आपके पास में किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड, आई थिंक क्रेडिट कार्ड पे तो ऑफर है ही, डेबिट कार्ड पे भी चेक कर लेना, तो आपको फ्लैट 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको 3000 रुपीज की मिल जाएगी। मेन यहाँ पर बात करते हैं साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी, बिल्ट की। पहले तो सबसे पहले बिल्ट की बात करते हैं। तो ये हमें बिल्ट देखने को मिलती है चार्जिंग केस कुछ इस टाइप का है, काफी सॉलिड फील के साथ में, एक रगेड डिजाइन है, फील है, मतलब सॉलिड फील दे रहा है। और ईयरफोन हमें ऐसी देखने को मिलती है, दिखने में लगता है कि फिटिंग वगैरह अच्छी नहीं आएगी, लेकिन लिटरली इस वाली ईयरफोन की फिटिंग काफी अच्छी आती है, ग्रिप अच्छी बनती है कानों में। तो फिटिंग को लेकर और बिल्ट वाइज काफी अच्छी है। साउंड क्वालिटी एक बैलेंस टाइप की साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है। अच्छा थंपिंग बेस है, लेकिन बहुत ज्यादा लाउड या डीप बेस नहीं है। वोकल्स एकदम क्लियर समझ में आते हैं, ट्रेबल्स भी अच्छे हैं और इंस्ट्रूमेंट की साउंड प्रॉपर समझ में आती है। लाउडनेस बहुत ज्यादा नहीं है, एक मीडियम लेवल की लाउडनेस, मतलब मीडियम लेवल से थोड़ी सी अप मैं लाउडनेस बोलूंगा। तो ओवरऑल प्रीमियम साउंड दी गई है। जिनको बहुत ज्यादा बेस पसंद है, लाउड बेस पसंद है, उनके लिए नहीं है। जिनको एक मीडियम लेवल का बेस पसंद है, प्रीमियम बेस पसंद है, उनके लिए काफी अच्छी है। कॉलिंग को लेकर ठीक ठाक है, क्लियरिटी अच्छी है कॉलिंग की, लेकिन नॉइज कैप्चर करती है आउटडोर। इंडोर को लेकर मैं सही बोलूंगा। बाकी प्लेबैक टाइम अप टू 20 आवर्स का दे देती है, एक सिंगल चार्ज पर 10 आवर्स का, तो ये भी मैं ठीक ठाक बोलूंगा। सोनी ब्रांड है, ओवरऑल चीजों पर ध्यान दिया जाता है, पर्टिकुलर एक चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपका बजट है 3000 रुपीज का, सोनी जैसी ब्रांड की ईयरफोन लेना चाहते हैं, ये सब चीजें जो मैंने बताई चल जाएंगी, तो डेफिनेटली आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्लूटूथ ईयरफोन है OnePlus Nord Buds 2, इसका रेगुलर डीज का प्राइस है 2800 रुपीज, उससे ज्यादा की होती है कई बार। इस सेल में मिल रही है 2500 रुपीज की। अगर आपके पास में SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको 2300 रुपए की मिल जाएगी। 2300 रुपए में काफी अच्छी मस्त डील है। क्योंकि जो ईयरफोन है वो कैसी है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का हमें चार्जिंग केस देखने को मिलता है, मैट फिनिश के साथ में, प्रीमियम फील दे रहा है, और ईयरफोन कुछ इस तरीके से अंदर देखने को मिलती है। तो ये रही ईयरफोन, अच्छी बिल्ट है, चार्जिंग केस और ईयरफोन की सॉलिड फील देता है, और प्रीमियम फील साइड बाय साइड भी दे रहा है। फिटिंग काफी अच्छी आती है ईयरफोन की, ग्रिप अच्छी बनती है, जिम वगैरह में रनिंग वगैरह कर रहे हैं, काफी मस्त फिटिंग बनती है। यहाँ पर मेन बात करें साउंड क्वालिटी की, काफी अच्छा थंपिंग, लाउड और डीप बेस सुनने को मिलता है। काफी अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड मैं बहुत बार यूज करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जितने भी ईयरफोन्स मैंने सिलेक्ट करी हैं उनका काफी अच्छा बेस है। बाकी वोकल्स भी एकदम क्लियर समझ में आते हैं, चाहे आप मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं। ट्रेबल्स भी अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंट की साउंड प्रॉपर पता चलती है। लाउडनेस काफी तगड़ी दी गई है। सोनी ब्रांड की ईयरफोन में लाउडनेस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसकी लाउडनेस काफी तगड़ी है। प्लस ऐप सपोर्ट दिया गया है, तो उसके थ्रू आप इसकी साउंड क्वालिटी में चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपको बेस कम सुनना है तो वो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बेस ज्यादा है तो मैं नहीं लूंगा इस ईयरफोन को, बेस कम कर सकते हैं ऐप के थ्रू। हे मेलोडी ऐप। कॉलिंग काफी अच्छी है, 4 माइक से साथ में आती है, और एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का भी फीचर इसमें दिया गया है। आउटसाइड का नॉइस काफी अच्छे से कैंसिल हो जाता है, जिस भी पर्सन से हम बात करते हैं उसको हमारी आवाज क्लियर जाती है। और साथ ही में ANC दिया गया है इसमें, तो म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो बाहर का नॉइस 70% तक दब जाएगा, 70-60% के अराउंड में दब जाएगा। ANC भी अच्छा वर्क करता है। बैटरी प्लेबैक टाइम अप टू 34 आवर्स का बैटरी प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। लो लेटेंसी वगैरह भी दी गई है, गेमिंग को लेकर भी सही रहने वाली है।
अगर आपको दमदार साउंड क्वालिटी चाहिए प्लस अच्छी कॉलिंग चाहिए, सोनी ब्रांड से अच्छी कॉलिंग है इसकी, तो डेफिनेटली आप OnePlus Nord Buds 2 को ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ईयरफोन है इसी के साथ ही है Realme Buds T300। ये वाली ईयरफोन कैसी है? सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें, रेगुलर डेज का प्राइस है 2200 या 2300 रुपीज रहता है। अभी इस सेल में मिल रही है 2000 रुपीज की। डील अच्छी ठीक ठाक मैं बोलूंगा। तो ये रही ईयरफोन, एकदम डिसेंट प्रीमियम फील के साथ में आती है। बिल्ट वगैरह का अच्छी है, हिंज एकदम सॉलिड दिया गया है, मतलब ज्यादा मतलब लूज नहीं है। और ईयरफोन कुछ इस टाइप की ईयरफोन देखने को मिलती है, ग्लॉसी फील के साथ में प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रही है। बिल्ट तो अच्छी है, फिटिंग भी अच्छी है इसकी। ईयरफोन की हाउसिंग का साइज प्रॉपर है, ग्रिप अच्छी बनती है, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छी फिटिंग बनी रहेगी। बाकी यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है, मैं इसकी साउंड क्वालिटी को कंपेयर कर सकता हूँ OnePlus Nord Buds 2 की साउंड क्वालिटी से। ऐसी ही साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है। बेस काफी अच्छा, थंपिंग, लाउड, पंची बेस सुनने को मिलता है। वोकल्स समझ में आते हैं क्लियर, ट्रेबल्स भी अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी पता चल जाती है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी पर ध्यान दिया गया, लाउडनेस भी अच्छी दी गई है और ऐप सपोर्ट दिया गया। तो अगर आपको ज्यादा बेस नहीं पसंद तो आप बेस वगैरह कम कर सकते हैं। बाकी इसमें भी ANC दिया गया, तो म्यूजिक सुनते वक्त 60-70% तक आउटसाइड का नॉइज कट जाएगा। ये भी काफी सही वर्क करता है। कॉलिंग इसकी OnePlus Nord Buds 2 के मुकाबले में मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। OnePlus Nord Buds 2 की कॉलिंग ज्यादा बेटर है। कॉलिंग इसकी अच्छी है, लेकिन आउटसाइड का नॉइज थोड़ा सा ज्यादा कैप्चर करती है ये चीज ध्यान रखना। लेकिन इंडोर के लिए अच्छी है इस वाली की कॉलिंग। बाकी इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है, जो कि OnePlus Nord Buds 2 में भी देखने को मिलता है। बैटरी प्लेबैक टाइम अप टू 36-37 आवर्स का मिल जाएगा फुल वॉल्यूम पर अगर आप म्यूजिक सुनते हैं। फास्ट चार्जिंग मोस्टली सभी ईयरफोन्स में ही देखने को मिल रही है। बाकी इसमें गेमिंग को लेकर लो लेटेंसी भी दी गई है, तो गेमिंग को लेकर भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका बजट है 2000 रुपीज का, कॉलिंग हल्की सी कम चल जाएगी, बाकी ओवरऑल चीजें आपको अच्छी चाहिए तो डेफिनेटली आप Realme Buds T300 को ग्रैब कर सकते हैं। अगर मेरा बजट होता, मुझे इस ब्रांड की खरीदनी होती, तो मैं इस वाली ईयरफोन को खरीदता, क्योंकि इस ब्रांड की इस प्राइस में काफ़ी सारी ईयरफोन्स आती है। Realme Buds Neo 3 करके या 3 Neo करके आती है, उसका मैंने रिव्यू किया हुआ है, तो उससे बेटर मुझे ये वाली लगी। अब यहाँ पर आपको ना ही OnePlus की खरीदनी है, ना ही Realme की ये खरीदनी है, आपको खरीदनी है देसी इंडियन ब्रांड की। बजट है 2000 रुपये का। तो यहाँ पर मैंने पिक करी है एक बोट निर्वाणा आयन, और साथ ही में इसका भाई है या बहन कह सकते हैं, बोट एयरडब्स फ्लेक्स 454 ANC, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। प्राइसिंग की बात करें तो दोनों आपको रेगुलर डेज में मिल जाएंगी 2300 रुपये के अराउंड में। बाकी बोट निर्वाणा आयन आपको मिल रही है अभी 1800 रुपये की, यानी कि 500 रुपये सस्ती, और ये मिल रही है 2000 रुपये की, यानी कि आप 300 रुपये सस्ती कह सकते हैं। बाकी लॉन्च प्राइस इसका 2000 ही था, उसी प्राइस पर चल रही है। तो यहाँ पर दोनों की जो फंक्शंस और फीचर्स हैं लगभग सेम देखने को मिलते हैं। बहुत ही माइनर या फिर कह सकते हैं कुछ कुछ बड़े चेंजेस भी हैं, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले बैटरी प्लेबैक टाइम, बोट निर्वाणा आयन में अप टू 120 आवर्स का प्लेबैक टाइम दिया गया है, इसमें अप टू 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम सुनने को मिलता है। लेकिन आप ना 10-15 घंटे या 20 घंटे कम भी कर दो, उतना प्लेबैक टाइम आपको एक्चुअल में सुनने को मिलेगा। तो बैटरी प्लेबैक टाइम बोट निर्वाणा आयन का ज्यादा बढ़िया है। एक चीज मैं भूल गया, आपको इनके चार्जिंग केस से मिलवाना भूल गया, तो ये चार्जिंग केस देखने को मिलते हैं। इसकी ईयरफोन अभी बाहर पड़ी है, दिखाता हूँ। तो ज़्यादा बढ़िया तो चार्जिंग केस, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट लग रहे हैं। ईयरफोन की बात करें तो दोनों ईयरफोन का साइज लगभग एक जैसा है, लेकिन बोट निर्वाणा आयन की ईयरफोन थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम फील दे रही है फ्लेक्स 454 ANC की ईयरफोन के मुकाबले में। बाकी यहाँ पर साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, निर्वाणा आयन का जो बेस है काफ़ी अच्छा थंपिंग लाउड बेस सुनने को मिलता है। वोकल्स ठीक ठाक क्लियर समझ में आते हैं, ट्रेबल्स भी ठीक ठाक दिए गए हैं, फुल वॉल्यूम पर नॉइजी फील नहीं देते। इंस्ट्रूमेंट की भी साउंड ठीक ठाक क्लियर समझ में आ जाती है। ओवरऑल लाउडनेस अच्छी दी गई है। अब यहाँ पर मैं ठीक ठाक वर्ड का यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना बेस थोड़ा सा ना ओवर पावर्ड फील देता है, ज्यादा फील देता है ट्रेबल्स और वोकल्स के ऊपर, ये चीज है। तो जिनको ज्यादा बेसी नहीं पसंद, वोकल्स क्लियर चाहिए, ट्रेबल्स चाहिए, तो उनको मे बी बोट निर्वाणा आयन की साउंड क्वालिटी थोड़ा सा ना नहीं सही लगेगी। मुझे अच्छी लगती है, लेकिन बेसी ज्यादा फील दे रहे हैं, ये चीज का ध्यान रखना। अब वहीं फ्लेक्स 454 ANC की जो साउंड क्वालिटी है निर्वाणा आयन के मुकाबले में बेसी ज्यादा नहीं है। बेस इसमें अच्छा है, लाउड है, थंपिंग बेस है, पंची बेस है, लेकिन वोकल्स और ट्रेबल्स के ऊपर ओवर पावर्ड नहीं है। वोकल्स क्लियर समझ में आते हैं, ट्रेबल्स भी सही दिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी प्रॉपर समझ में आती है।
इस वजह से। और लाउडनेस भी इसकी अच्छी दी गई है। लाउडनेस के मामले में लगभग मैं दोनों को सेम बोलूँ, मुझे बोट फ्लेक्स 454 ANC की साउंड क्वालिटी ज्यादा बेटर लगी बोट निर्वाणा आयन के मुकाबले में। कॉलिंग के मामले में दोनों को मैं सेम बोलूंगा, दोनों में टोटल 4 माइक्स दिए गए हैं। आउटडोर नॉइज जो है काफी अच्छे से कैंसिल कर देता है क्योंकि ENC दिया गया है, और साथ ही में जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं उसको हमारी आवाज क्लियर समझ में आती है कि हम क्या बोल रहे हैं। कॉलिंग को लेकर भी अच्छे हैं, दोनों एक जैसे हैं। बाकी यहाँ पर दोनों की फिटिंग भी काफी अच्छी है, ग्रिप अच्छी बनती है कानों में। और इसके अलावा दोनों में जो है इन ईयर डिटेक्शन का फीचर भी दिया गया है जो कि ठीक ठाक वर्क करता है। अब यहाँ पर बोट फ्लेक्स 454 में ANC भी दिया गया है, लेकिन निर्वाणा आयन में ANC का फीचर नहीं है। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्स 454 का जो ANC है वो इतना अच्छा नहीं है, बस नाम का मैं ANC बोलूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के मामले में भी बोट फ्लेक्स 454 ANC ज्यादा आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें हमें डुअल पेयरिंग देखने को मिलती है, निर्वाणा आयन में डुअल पेयरिंग नहीं दी गई है। यहाँ पर अब आप डिसाइड कर सकते हैं दोनों में से आपको किसके ऊपर रुपए खर्च करने चाहिए। ज्यादा बैटरी प्लेबैक टाइम चाहिए, बेसी चल जाएगा, मतलब बुरी साउंड नहीं है, अच्छी साउंड है इसकी, लेकिन बेस ज्यादा सुनने को मिलेगा, तो आप डेफिनेटली निर्वाणा आयन के साथ में जा सकते हैं। लेकिन आपको एकदम क्लियरिटी क्रिस्प साउंड चाहिए, बैटरी प्लेबैक टाइम निर्वाणा आयन के मुकाबले में आधा चल जाएगा, और डुअल पेयरिंग चाहिए तो आपको इसके साथ में जाना चाहिए। मैं ये रिकमेंड करूंगा। मुझे दोनों में से कोई एक खरीदनी हो तो मैं फ्लेक्स 454 ANC को खरीदना पसंद करूंगा। सिंपल है। तो यहाँ पर दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो अच्छी लग रही है वो आप बाय कर सकते हैं, डील अच्छी है दोनों की। नेक्स्ट जो ब्लूटूथ फोन है साउंडकोर R50i, इसका रेगुलर डेज का प्राइस है 2000 रुपीज, इस सेल में मिल रही है 1500 रुपीज की, यानी कि 500 रुपए सस्ती। डील काफी अच्छी है और ये एक प्रीमियम ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स में काउंट की जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का चार्जिंग केस देखने को मिलता है, बॉक्सी डिजाइन का है, और सैमसंग के जो चार्जिंग केस होते हैं उस टाइप का, और काफी अच्छी बिल्ट दी गई है, सॉलिड जो है इसकी हिंज है, स्टेबल है, और ईयरफोन कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है, ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश है। साथ ही में ना एक चीज और है, इसमें हमें ना स्ट्रैप सा देखने को मिलता है हैंग करने के लिए, और इसे रिमूव भी कर सकते हैं आप। सबसे पहले बात करते हैं अब इसकी साउंड क्वालिटी की। जो बेस है बहुत ज्यादा लाउड या डीप बेस नहीं है, एकदम मीडियम लेवल का पंची बेस सुनने को मिलता है, प्रीमियम बेस मैं बोलूंगा। वोकल्स क्लियर समझ में आते हैं, ट्रेवल्स भी एकदम प्रॉपर दिए गए हैं, लाउडनेस भी अच्छी दी गई है, ऐसा नहीं है कि लाउडनेस कम कर दी हो। इसकी साउंड क्वालिटी को मैं ना सोनी ब्रांड की जो मैंने ईयरफोन बताई थी उससे हल्का फुल्का कंपेयर करूंगा। वैसी साउंड क्वालिटी एकदम नहीं है, लेकिन उसके जैसी ही है। जिनको बहुत ज्यादा लाउड या डीप बेस पसंद नहीं है उनके लिए बेस इसमें काफी अच्छा दिया गया है, एकदम मीडियम लेवल का, काफी अच्छा लगता है, तो उस टाइप का बेस है। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी पे चेंजेस भी कर सकते हैं ऐप के थ्रू, तो ऐप सपोर्ट दिया गया। बाकी इसकी ईयरफोन की फिटिंग भी काफी अच्छी आती है, प्रॉपर ग्रिप बनती है, चाहे आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं, घर पे हैं तो अच्छी फिटिंग बनी रहती है। और जो कॉलिंग है, कॉलिंग मुझे इसकी डिसेंट टाइप की लगी, बहुत बढ़िया कॉलिंग नहीं है, ठीक ठाक कॉलिंग मिल जाएगी, क्लियरिटी अच्छी है, लेकिन नॉइज कैप्चर करती है आउटडोर का काफी। इंडोर में मतलब चल जाएगा इसका कॉलिंग को लेकर, ये चीज ध्यान रखना। बाकी ऐप सपोर्ट वगैरह दिया गया, ANC नहीं है, दूसरे एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स नहीं देखने को मिलते। तो साउंड क्वालिटी मेन मैंने आपको बतानी थी वो बता दी। तो अगर आपको साउंड क्वालिटी इस टाइप की चाहिए, एक अच्छी ब्रांड चाहिए, तो डेफिनेटली आप साउंडकोर की R50i के साथ में जा सकते हैं। 1500 रुपए के प्राइस पे काफी अच्छी हमें चीज मिलती है। नेक्स्ट जो ब्लूटूथ ईयरफोन है Oppo Enco Buds 2, इसका रेगुलर डेज का प्राइस है 1800 रुपीज, इस सेल में मिल रही है 1400 रुपीज की। वैसे रेगुलर डेज में भी ये काफी सस्ती जा चुकी है, 1100 रुपए तक सस्ती मिल चुकी है ये रेगुलर डेज में, सेल नहीं चल रही थी। अगर आपको इस टाइप की डील्स नहीं पता चलती है, एक बार आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी डील्स आती हैं। 1100 रुपए की हमारे एक यूजर ने बाय कर दी, एक नहीं काफी सारे यूजर्स ने बाय कर दी, एक ने स्क्रीनशॉट भेजा था जो कि स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। तो अभी मिल रही है 1400 रुपीज की। अगर कोई इस पे कार्ड ऑफर भी चल रहा है, नहीं पेटीएम ऑफर चल रहा है, 100 रुपीज का मिल जाएगा आपको कैशबैक, तो 1300 रुपए की आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट से। बाकी लेनी है नहीं वो बात करते हैं। तो सबसे पहले चार्जिंग केस, कुछ इस टाइप का चार्जिंग केस देखने को मिलता है, प्रीमियम चार्जिंग केस है, हिंज वगैरह अच्छी है, बिल्ट अच्छी दी गई है, मैट फिनिश के साथ में, और एकदम कॉम्पैक्ट है। ईयरफोन की बात करें, कुछ इस टाइप की ईयरफोन देखने को मिलती है, मैट और ग्लॉसी फिनिश के साथ में, अच्छी है ईयरफोन भी, फिटिंग काफी अच्छी आती है ईयरफोन की। यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी जो सुनने को मिल रही है, काफी अच्छा थंपिंग लाउड पंची बेस सुनने को मिल रहा है, मजेदार बेस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेस दिया गया है, एकदम ना प्रॉपर लेवल का बेस सुनने को मिलेगा आपको, मतलब परफेक्ट बेस जिसे मैं बोलूंगा इस प्राइस के अंडर में। और साथ ही में जो वोकल्स है वो भी क्लियर समझ में आते हैं, ट्रेवल्स भी अच्छे दी गए हैं, और लाउडनेस भी अच्छी है। तो साउंड क्वालिटी के मामले में
अगर आपका बजट है 1400 रुपए के राउंड में, इसके आसपास कोई भी नहीं है जो ऐसी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। साउंड क्वालिटी के मामले में काफी दमदार है। बाकी यहाँ पर दूसरी जो चीजें हैं, कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग इतनी बेटर नहीं है, नॉइस काफी कैप्चर करती है। बाकी इसमें ENC तो दिया गया है, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, लेकिन उतने अच्छे से वर्क नहीं करता, काफी ज्यादा नॉइस कैप्चर करता है। कॉलिंग में ओके टाइप सी बोलूंगा, ठीक ठाक सी। बैटरी प्लेबैक टाइम आपको आराम से 27-28 घंटे का मिल जाएगा, इतना दिया गया, जो कि अच्छा है इस प्राइस पे। बाकी ऐप सपोर्ट दिया गया है जिसके थ्रू टच कंट्रोल या साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। और गेमिंग को लेकर भी अच्छी है, गेमिंग को मतलब लो लेटेंसी वगैरह दी गई है, तो ये भी चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। मेनली आपका जो मेन चाहिए फिटिंग और एक तगड़ी साउंड क्वालिटी, बजट है 1400 रुपए का, तो डेफिनेटली आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है इस प्राइस पर। अब यहाँ पर अगर आपको ओप्पो नहीं लेना है तो इसके अलावा यहाँ पर एक और TWS है, रियलमी टेक लाइफ बर्ड्स T100। इसका रेगुलर डेज का प्राइस है 1500 रुपीज, इस सेल में मिल रही है 1300 रुपीज की। फ्लिपकार्ट से अगर आप लेते हैं या फिर अमेजोन से लेते हैं तो अमेजोन पर कूपन अवेलेबल है 100 रुपीज कैशबैक का, और फ्लिपकार्ट पर अगर आप पेटीएम से पेमेंट करेंगे तो आपको 100 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। तो आपको मतलब दोनों साइड से 1200 रुपीज की मिल जाएगी। तो 1200 रुपीज अगर आपका बजट है तो ये वाली ईयरफोन वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूंगा। यहाँ पर जो डिजाइन है रियलमी बर्ड्स T300 के जैसा ही देखने को मिलता है, जो मैंने आपको रियलमी की बताई थी। बिल्ट वगैरह अच्छी है, हिंज वगैरह प्रॉपर दी गई है, लूज नहीं है, और ईयरफोन का डिजाइन आप देख सकते हैं ग्लॉसी फील के साथ में प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रही है। और ईयरफोन की फिटिंग भी काफी अच्छी आती है, कानों में ग्रिप अच्छी बनती है। इसकी जो साउंड क्वालिटी है अच्छा थम्पिंग, एक सॉफ्ट बेस सुनने को मिलता है, लाउडनेस अच्छी दी गई है बेस की। लेकिन ओप्पो के मुकाबले में मुझे इसका बेस उतना बेटर नहीं लगता। ओप्पो ज्यादा पंची फील देता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट फील देता है इसका बेस। वोकल्स क्लियर समझ में आता है, चाहे मूवी देख रहे हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं। ट्रेबल्स भी अच्छे दिए गए हैं, लाउडनेस भी अच्छी दी गई है। ओवरऑल जो साउंड आउटपुट है अच्छा है, और साथ ही में ऐप सपोर्ट दिया गया, तो आप साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं रियलमी लिंक ऐप के थ्रू, तो वो भी एक ऑप्शन दिया गया। इस प्राइस में 1200 रुपए में आपको ऐप सपोर्ट मिल रहा है, बड़ी बात है। कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग इसकी डिसेंट टाइप की है, ओप्पो के मुकाबले में कॉलिंग इसकी बेटर है। आउटसाइड नॉइज काफ़ी कम कैप्चर करती है ओप्पो के मुकाबले में, और जो है क्लियरिटी अच्छी दी गई है। आउटडोर को लेकर भी मैं इसको ठीक ठाक बोलूँगा, कॉलिंग को लेकर। इंडोर तो है ही अच्छी। बाकी जो प्लेबैक टाइम है अराउंड 25 आवर्स के या 26 आवर्स का प्लेबैक टाइम में दे देती है फुल वॉल्यूम पर। लो लेटेंसी दी गई है, तो गेमिंग को लेकर भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मेनली साउंड क्वालिटी मुझे इसकी काफी अच्छी लगती है। मतलब जब तक ओप्पो का प्राइस ज्यादा था ना और ये 1500 रुपए के अंडर में मिलती थी, तो ये मेरी फेवरेट थी। लेकिन अभी ओप्पो सस्ती हो गई, तो ओप्पो साउंड क्वालिटी के मामले में मेरी को ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपको ओप्पो नहीं लेनी है तो आप ये वाली डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं। 1200 रुपए में काफी अच्छा, अगर आपका बजट 1200 रुपए का है। यहाँ पर ना ही आपको ओप्पो की लेनी है ना ही रियलमी की लेनी है। तो यहाँ पर एक ब्रांड है बोट की एयरडॉप्स 170। इसका रेगुलर डेज का प्राइस है 1300 या 1400 रुपीज की मिलती है। इस सेल में मिल रही है 1100 रुपीज की, प्लस 100 रुपीज का आप कैशबैक ऐड कर दीजिए। अमेजोन का अगर आप कूपन कलेक्ट कर लेते हैं तो 1000 रुपए की आपको पड़ जाएगी। तो 1000 रुपए में कैसे ईयरफोन, सबसे पहले बात करते हैं इसकी चार्जिंग केस की। तो कुछ इस टाइप का हमें चार्जिंग केस देखने को मिलता है। अच्छा प्रीमियम फील प्रोवाइड वाला चार्जिंग केस है, मतलब बिल्ट अच्छी दी गई है। लेकिन इसका जो हिंज है वो हल्का सा लूज है, देखिए हल्का सा, लेकिन ना उतना आपको फील नहीं देगा। मतलब प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया बिल्ट दी गई है। ईयरफोन कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। ईयरफोन की क्वालिटी अच्छी है, बिल्ट अच्छी है, और यहाँ पर जो फिटिंग है ना वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। मतलब ठीक ठाक सी फिटिंग बोलूंगा। जिम वगैरह रनिंग वगैरह में कर रहे हैं तो फिटिंग अच्छी बनी रहती है, लेकिन ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहाँ पर हमारे मसल की मूवमेंट होती है कानों की, तो वहाँ पर ये लूज हो जाती है, अंदर की तरफ प्रेस करना पड़ता है। ऐसी है इसकी फिटिंग, मुझे ठीक ठाक लगती है, ज़्यादा बेस्ट नहीं लगती इसकी फिटिंग। साउंड की बात करें तो साउंड क्वालिटी एक बैलेंस्ड साउंड टाइप की है। अच्छा थम्पिंग बेस है, बहुत ज़्यादा लाउड या डीप बेस नहीं है। मतलब मज़ेदार बेस सुन के मज़ा आता है। वोकल्स भी अच्छे हैं, क्लियर समझ में आता है, चाहे मूवीज देख रहे हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं। ट्रेबल्स भी प्रॉपर दिए गए हैं, और जो लाउडनेस है वो भी अच्छी है। यहाँ पर एक डिसेंट या फिर डिसेंट से थोड़ा सा ज्यादा मैं बोलूंगा उस टाइप की साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है। बाकी प्लेबैक टाइम अप टू 35 आवर्स के राउंड में मिल जाता है फुल वॉल्यूम पर। कंपनी ने ज्यादा मेंशन किया हुआ है, उतना नहीं है। कॉलिंग यहाँ पर मुझे इसकी अच्छी लगी। टोटल 4 माइक्स दिए गए हैं और ENC दिए गए। आउटसाइड का नॉइस काफी अच्छे से दबा देता है, और जिस पर्सन से हम बात करते हैं उसको हमारी आवाज बहुत हद तक क्लियर जाती है, उसमें नॉइज नहीं जाता है। तो कॉलिंग को लेकर मुझे ये रियलमी टेक लाइफ बर्ड्स T100 के मुकाबले में ज्यादा बेटर लगी। इसकी उतनी बेटर नहीं है जितनी बोट वाले की कॉलिंग अच्छी है। बाकी गेमिंग मोड दिया गया है, तो गेमिंग को लेकर भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर आपका बजट है 1000 रुपए के राउंड में और सारी चीजें इसमें बेस्ट है, फिटिंग हल्का सा मुझे वो लगा कि प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज काफी अच्छे है, तो डेफिनेटली आप इसको ग्रैब कर सकते हैं।
तो ये थी कुछ ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स जो मैंने आपको बताई 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक, जो मैं अपनी तरफ से पर्सनली खुद पिक करना चाहूंगा कि मुझे अगर इतना बजट हो तो मैं ये लेना पसंद करूंगा, इतना बजट हो तो ये लेना पसंद करूंगा। यहाँ पर बात करें, मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई Realme Buds Wireless 3 और OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC ब्लूटूथ नेकबैंड में से दोनों में से कौन सा बाय करें, क्योंकि दोनों लगभग सेम फीचर्स के साथ में आते हैं। तो और प्राइसिंग का डिफरेंस है, ये वाले मिलते हैं रेगुलर डेज में 2200 रुपए के, ये मिलते हैं 1800 रुपए के, 400 रुपए का डिफरेंस है। और अभी सेल की बात करें तो वन प्लस वाले मिल रहे हैं 2000 रुपीज़ के, रियलमी वाले मिल रहे हैं 1700 रुपीज़ के। स्टिल रियलमी के सस्ते मिल रहे हैं 300 रुपये। तो मायने रखने वाली बात है कि भाई कौन सा खरीदे, फीचर्स वगैरह सेम मिल रहे हैं। बाकी अभी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये है वन प्लस का ब्लूटूथ नेकबैंड। इसके पहले तो नेकबैंड की शेप देखिए, मैंने इसकी जो जब डिटेल वीडियो करी थी ना, इसका नेकबैंड की शेप ऐसी ही रह गई है अभी तक। तो इसके जो ऊपर के बैंड की क्वालिटी है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। महंगा है ये रियलमी के मुकाबले में, लेकिन बैंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन रियलमी का बैंड मैं आपको मोड़ के दिखाता हूँ, अच्छे से मोड़ते हैं और कुछ सेकंड के लिए मोड़े रखते हैं। जैसे कि मैंने वन प्लस वाला मोड़ा था वैसे ही करके रखता हूँ, पूरा अच्छे से दम लगा दिया है। आप इसकी बिल्ट देखिए नेकबैंड की, तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि वन प्लस वाले की जो बिल्ट है वह रियलमी वाले के मुकाबले में अच्छी नहीं है। बाकी यहाँ पर दूसरे मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर जो मॉड्यूल है यहाँ पर रियलमी का ग्लॉसी फील के साथ में आता है और ये पूरा मैट फिनिश में है। तो ये वाला थोड़ा सा क्लासिक फील दे रहा है, ये आपको एक प्रीमियम फील प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसमें ब्लैक कलर है ना, वो आई थिंक मैट फिनिश के साथ में आता है, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप चेक कर लेना किसी और की रिव्यू वीडियो में। मेरे पास तो व्हाइट वाला ही है। जो वायर की क्वालिटी है दोनों की लगभग मैं सेम बोलूंगा, अच्छी क्वालिटी की वायर है, टैंगल्ड फ्री है, स्ट्रेट रहती है। और ईयरफोन की क्वालिटी भी दोनों की अच्छी है। रियलमी की थोड़ी ग्लॉसी फील के साथ में है, इसकी ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश के साथ में है वन प्लस वाली। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोनों में से मुझे कौन सी ज्यादा बिल्ड अच्छी लगी, ऑब्वियस है रियलमी के नेकबैंड की बिल्ड मुझे ज्यादा अच्छी लगी, नेकबैंड की वजह से स्पेशली। इसका नेकबैंड मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। बाकी यहाँ पर फीचर्स की बात करें तो दोनों में लगभग सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक ऑन ऑफ दिया गया। तो जैसे ही ईयरफोन को डिसअटैच करेंगे नेकबैंड ऑन हो जाएगा, जैसे ही अटैच करेंगे नेकबैंड ऑफ हो जाएगा। वही सेम तरीके से वन प्लस के नेकबैंड में भी वर्क करता है और अच्छे वर्क करते हैं दोनों के। और साथ ही में दोनों में ANC भी दिया गया है और सेम टाइप का ANC वर्क करता है, 70 to 60% जो है नॉइस कैंसिल कर देता है आउटसाइड का। और साथ ही में यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो भी मुझे लगभग दोनों की सेम लगी। बाकी रियलमी के जो स्पीकर ड्राइवर्स हैं वन प्लस के मुकाबले में थोड़े से हल्के से बड़े हैं, 1 नंबर बड़ा है। तो नंबर्स आप जो है इनकी जो वेबसाइट पे चेक कर लेना, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी के मामले में भी लगभग दोनों में सेम बोलूँगा। और जो कॉलिंग है, कॉलिंग भी लगभग दोनों की सेम है, अच्छे से नॉइस कैंसिल कर देते हैं आउटडोर का। और जिस पर्सन से हम बात करते हैं उसको नॉइस कम जाता है। कॉलिंग क्वालिटी जो है दोनों की डिटेल वीडियो में मैंने बताई, चेक दिखाई हुई है, वो सुन सकते हैं आप और देख भी सकते हैं। बाकी यहाँ पर रियलमी में एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है, इसमें हमें डुअल कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। एक टाइम पर 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। वन प्लस में डुअल कनेक्टिविटी नहीं दी गई है और जबकि ये महंगा है 400 रुपये। तो ये चीज़ आप देखिए भाई, ध्यान रखने वाली है। और ध्यान रखिए इसमें डुअल कनेक्टिविटी है, इसमें नहीं दी गई है। और बात करें प्लेबैक टाइम की तो इसमें अप टू 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम दिया गया है और इसमें अप टू 28 आवर्स का है, 12 घंटे ज़्यादा दे रहा है रियलमी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, ऐप सपोर्ट वगैरह दोनों में देखने को मिलता है, ये चीज़ भी ध्यान में रख सकते हैं। और बाकी और चीज़ें मेन नहीं है, जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर बिल्ट वाइज रियलमी अच्छा है, डुअल कनेक्टिविटी दी गई है जो कि वन प्लस में नहीं है, बैटरी प्लेबैक टाइम भी ज़्यादा दिया जा रहा है और सस्ता भी है। तो इस वजह से मैं आपको दोनों में से कौन सा रिकमेंड करूंगा आप समझ सकते हैं। Realme Buds Wireless 3 डेफिनेटली इसको आप ग्रैब करिए, 1700 रुपीज में मिल रहा है। पैसा वसूल नेकबैंड है, ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है जस्ट फॉर ब्रांड नेम की वजह से, और कुछ नहीं। बाकी करते हैं इस वीडियो को यहीं फ्रेंड। और अगर आपको 1000 रुपीज़ के अंडर में ट्रूली वायरलेस ईयरफोन के ऊपर मतलब डील्स के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं ले आऊँगा। मेरे पास काफ़ी रखी है, तो कौन सी बेस्ट होगी वो आपको बता दूंगा डील्स के साथ। बाकी सभी के बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। करते हैं इस वीडियो को यहीं फ्रेंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा, बाय बाय।